सास और बहू का रिश्ता, संवाद और समझदारी की मिसाल। सास और बहू का रिश्ता भारतीय परिवारों में हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। इसे कभी तो सौहार्दपूर्ण माना जाता है और कभी कड़वाहट से भरा हुआ। लेकिन क्या हो अगर इस रिश्ते को संवाद और समझदारी के साथ निभाया जाए। यही कहानी है माधुरी और पूनम की, जिनका रिश्ता एक मिसाल बन गया है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। माधुरी और पूनम की पहली मुलाकात। पूनम की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। वह घर में कदम रखते ही थोड़ी नर्वस और असहज महसूस कर रही थी। उसके मन में सास माधुरी के बारे में कई सवाल थे। क्या वह उसे समझेंगी? क्या वह उसे परिवार में अपना स्थान दे पाएंगी? माधुरी एक समझदार और विनम्र महिला थीं। वह जानती थीं कि बहू के लिए घर के माहौल में सामंजस्य बिठाना कभी आसान नहीं होता। इसलिए उन्होंने अपनी बहू पूनम को अपनाने का फैसला किया था, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने धीरे धीरे पूनम से संवाद करना शुरू किया ताकि वह घर में सहज महसूस कर सके। संवाद का आरंभ। पूनम को शुरुआत में माधुरी की आदतों और व्यवहार को समझने में समय लग रहा था। एक दिन माधुरी ने उसे चाय बनाने का तरीका पूछा। पूनम थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि चाय बनाने का तरीका क्या होगा। माधुरी ने पूनम को मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, तुम अपने तरीके से चाय बनाओ, लेकिन एक बार मुझे दिखा दो ताकि मैं भी समझ सकूं कि तुम क्या करना चाहती हो। पूनम ने चाय बनाई और माधुरी को दिखाई। माधुरी ने बहुत ध्यान से चाय का स्वाद लिया और फिर कहा, तुमने बहुत अच्छे से बनाई है, बस थोड़ी सी इलायची डाल सकती हो जिससे चाय का स्वाद और बढ़ जाएगा। यह छोटी सी बात पूनम के दिल को छू गई। उसे महसूस हुआ कि माधुरी हर बात को समझदारी से देखती हैं, बिना किसी आलोचना के। समस्याओं का समाधान समझदारी से। कभी कभी घर में छोटी मोटी समस्याएं होती रहती थीं, जैसे कि खाना बनाने में किसी को देरी हो जाती या सफाई का काम पूरा नहीं हो पाता। लेकिन माधुरी ने कभी भी सीधे बहू को जज नहीं किया। एक दिन पूनम ने झल्लाकर कहा, मुझे समझ नहीं आता कि काम क्यों बढ़ते जा रहे हैं। घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। माधुरी ने उसे शांतिपूर्वक जवाब दिया, तुम्हारी बात सही है, लेकिन क्या तुमने यह सोचा है कि अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो सब कुछ आसान हो जाएगा। मैं चाहती हूं कि तुम भी आराम से रहो और मुझे भी मदद मिले। इस छोटे से संवाद ने पूनम को सोचने पर मजबूर किया। वह महसूस करने लगी कि माधुरी हमेशा उसके भले के बारे में सोचती हैं और उनके बीच कोई दुराव नहीं है। रिश्ते की मजबूती का आधार विश्वास। समय के साथ माधुरी और पूनम के रिश्ते में विश्वास की दीवार मजबूत होती गई। एक दिन माधुरी को अचानक बुखार हो गया। वह बहुत थकी हुई थीं और उन्हें आराम की जरूरत थी। पूनम ने तुरंत सब काम छोड़ दिया और माधुरी के पास बैठ गई। माँ, आप आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी, उसने कहा। माधुरी को बहुत अजीब सा महसूस हुआ क्योंकि यह वह समय था जब अक्सर सास बहू को एक दूसरे के साथ रिश्ते में खींचतान करते हुए देखती थीं। लेकिन पूनम का यह व्यवहार देखकर माधुरी की आंखों में आंसू आ गए। तुमने मेरा ध्यान रखा, इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। यह वह पल था जब पूनम ने सास को सिर्फ एक परिवार का सदस्य नहीं बल्कि अपनी दूसरी मां के रूप में स्वीकार किया। और माधुरी ने भी पूनम को अपनी बहू से बढ़कर एक दोस्त और सहेली मान लिया। समझदारी और एक दूसरे के विचारों की कदर। सास और बहू के रिश्ते में सबसे अहम बात यह है कि दोनों एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें और हमेशा संवाद करें।
एक दिन पूनम ने माधुरी से कहा, माँ, मुझे लगता है कि हमें घर में थोड़ा बदलाव करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि घर को और अधिक मॉडर्न तरीके से सजाया जाए। माधुरी मुस्कुराई और कहा, यह अच्छा विचार है पूनम। हम दोनों मिलकर इसे कर सकते हैं। तुम जो चाहो हम उसे करने में मदद करेंगे। इस बात से पूनम को यह समझ में आया कि माधुरी हमेशा नए विचारों के लिए खुले दिल से तैयार रहती हैं। इसके बाद दोनों ने मिलकर घर की सजावट में बदलाव किया और एक नए वातावरण की शुरुआत की। इस बदलाव ने घर में न सिर्फ शांति बल्कि एक नई ऊर्जा भी भर दी। जीवन के कठिन दौर में एक दूसरे का साथ। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। एक दिन माधुरी को अचानक घर के पास ही एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा। वह थोड़ी घायल हो गई, लेकिन खौफजदा नहीं हुई। पूनम ने उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया और पूरी प्रक्रिया के दौरान उनके साथ रही। माधुरी ने इस समय को महसूस किया कि बहू के साथ उनका रिश्ता अब सिर्फ एक पारंपरिक संबंध नहीं, बल्कि एक सच्चे दोस्त और जीवन साथी का हो गया है। पूनम ने माधुरी से कहा, माँ, आप चिंता मत करें। हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। आपके साथ होने से मुझे हमेशा संबल मिलता है। यह शब्द माधुरी के दिल को छू गए। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि रिश्तों में विश्वास और प्यार हो, ताकि किसी भी मुश्किल दौर में हम एक दूसरे का साथ दे सकें। संवाद और समझदारी का महत्व। माधुरी और पूनम के रिश्ते में सबसे बड़ा कारण उनका एक दूसरे से संवाद करना और समझदारी से समस्याओं का समाधान ढूंढना था। जब भी कोई छोटी सी भी बात उठती, वे उसे खुलकर एक दूसरे से बात करती। पूनम ने माधुरी से कई बार अपनी परेशानियां साझा की और माधुरी ने हमेशा उसे समझने की कोशिश की। माधुरी ने एक बार पूनम से कहा, देखो, जिंदगी में समस्याएं आती हैं, लेकिन अगर हम समझदारी से काम ले तो हम सब कुछ हल कर सकते हैं। तुम मेरी बहू हो, लेकिन इससे ज्यादा तुम मेरी मित्र भी हो। इस प्रकार संवाद और समझदारी ने उनके रिश्ते को मजबूत बनाया। अंत में आज माधुरी और पूनम का रिश्ता एक आदर्श बन चुका है। वे दोनों न केवल परिवार के सदस्य हैं, बल्कि अच्छे मित्र भी बन चुके हैं। उनका रिश्ता यह साबित करता है कि सास और बहू के रिश्ते में संवाद और समझदारी सबसे अहम है। जब दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं, तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। माधुरी और पूनम का रिश्ता सास और बहू के रिश्ते की सच्ची मिसाल बन चुका है और यह दर्शाता है कि रिश्तों में प्यार, समझदारी और संवाद से ही खुशी और संतोष मिलता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।